अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन के दो पार्ट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनका डेनोमिनेटर, ठीक है, जिनका डेनोमिनेटर या तो लीनियर रिपीटेड के फॉर्म पे हो या क्वाड्रेटिक के फॉर्म पर हो। ठीक है, तो आज हम लोग इन दो तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में जो हमने स्टडी करा था, यानी पिछले क्लास में हमने लीनियर नॉन रिपीटेड वाला जो केस है उसको हमने स्टडी करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा लीनियर नॉन रिपीटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिपीट हो जाए एंड आपको जो है अच्छे तरीके से ये भी बात समझ आ जाए, यानी जो हमने पिछले क्लास में करा था वो आपको अच्छे तरीके से, आपको एक तरह से रिकैप हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस 2x। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ जो निगेटिव फॉर्म पे है, ये जो एक्स स्क्वायर है जो यहाँ पे निगेटिव फॉर्म पे है, इसको हम लोग पॉजिटिव फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इससे यहाँ से भी अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स टाइम्स 2x माइनस 1। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करा कि हमने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करा। सबसे पहला स्टेप हमने ये करा। सेकंड स्टेप क्या करना होता है, हमने सेकंड स्टेप हमने चेक करना होता है कि जो भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे, क्या वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है क्लियरली क्या चीज है, इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि अगर आप इसका डिग्री देखोगे, यानी जब डेनोमिनेटर की आप जब डिग्री देखोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ की जो डिग्री 2 है और ऊपर की भी डिग्री क्या है, 2 है। दैट इज वाई ये कौन सा है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अच्छा कैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे रूल क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर पहचानने का सिंपल सा रूल होता है कि भाई प्रॉपर है तो जो डेनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। ये जो भी हमारे पास फंक्शन, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके इसको हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसके सम के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ऑल ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए और बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए और बी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ पे जब हम लोग फाइनल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि भाई जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो आपने उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, आपको उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। और आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसको डिवाइड करके आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो हम लोग इंटीग्रेट बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग, इसको जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करके। तो चलिए इसको डिवाइड करके आपको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा ये। तो x में जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर। और जब x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट x। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी 2x स्क्वायर माइनस x से हमने किसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर -1 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब इसको डिवाइड करोगे देन यू गेट x 1/2 आपको यहाँ मिलेगा। और 1/2 में जब इससे आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो 1/2 में जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 कट जाएगा ना आपका, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। और जब 1/2 में जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x/2 मिलेगा। ऑल ओके, अच्छा आगे में क्या था, प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अच्छा ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या क्या हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास बच गया x/2। और ये वाला पोर्शन है ना अभी -1, तो ये हमको बच गया। अच्छा ये क्या हमारा है, डिवाइजर है, यानी इसको मान लेते हैं d। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है क्वेसेंट है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं q। और ये होता है हमारा क्या चीज, रिमाइंडर, तो इसको हमने मान लिया r। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करा। अब डिवाइड करने के बाद हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे एक रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज q प्लस r बाई डी। तो ये रूल हमने आपको बताया हुआ है, दैट इज q प्लस r बाई डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको q प्लस r बाई डी पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। q क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिखो यहाँ पे आप। ऑल ओके, प्लस r बाई डी। r कितना आपके पास, तो x/2 -1 है, ये r हो गया। और d कितना आपका, तो d जो है यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x
इंटू टू एक्स माइनस वन के फॉर्म पे है। ऑल ओके। तो अब हमने करना क्या है कि इन दोनों को हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे, यानी हमको जो है इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। ऑल ओके। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, I2। तो I1 का तो इंटीग्रेशन काफी क्लियर है कि भाई I1 का जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 जो है यहाँ पे I1 है ना, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पता है कि भाई क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा x/2। ठीक है, I1 को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x/2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, हमको x/2 मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, I2 को इंटीग्रेट करने में, है ना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है आपका कि भाई हमने जो है किसको इंटीग्रेट करना है, I2 को इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या करना है, I2 को इंटीग्रेट करके आपको हम दिखाते हैं। चलिए, I1 तो क्लियर हो गया, हमने I2 को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले I2 जो है ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको कि भाई I2 जो है हमारा ये किस फॉर्म पे है, प्रॉपर फॉर्म पे है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस कराना है। ठीक है, तो हम ऊपर से आप सब इरेज करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारा टारगेट सिंपल सा है कि हमने जो है I2 पर फोकस करना है, क्योंकि I1 हमारे पास है ऑलरेडी। तो I1 कितना हमारे पास, तो x/2 है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमको यहाँ मिला इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे, अच्छा एक काम हम लोग यहाँ पे और करते हैं, इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे चला जाएगा। ये देखो, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 1 2 हो गया, ये हो गया x आपका, और ये हो गया -2, और नीचे में क्या पोर्शन आपका, तो x टाइम 2x माइनस 1 है, ये आपके पास। ऑल ओके। तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे, दैट इज x माइनस 2। 1/2 को हम लोग साइड ले लेते हैं पहले, तो x/2, x माइनस 2 अपॉन x टाइम्स 2x माइनस 1। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 1/2 को है हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और लास्ट में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये देखो 1/2 को भी आप इग्नोर करो, 1/2 का यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/x, है ना, a/x प्लस b/2x माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ओके, अच्छा ये स्टेप आपने पढ़ा होगा कि भाई इसको जो है हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू क्या हो गया, 2x माइनस 1 हो गया। फिर हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू 2x माइनस 1 हो गया। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, bx हो गया। ऑल ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑल ओके। अब देखिए a और b की वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई अब हमने जो है a और b कैलकुलेट करना है। तो a और b कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डेनोमिनेटर को 0 करो या आप कंपेयरिंग मेथड का यूज करो। तो यहाँ पे हम लोग जो है डेनोमिनेटर को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो नीचे पूरा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। चलो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0 हो गया। तो ये क्या बचा हमारे पास, -2। तो ये -2 हमने लिख दिया। x की वैल्यू जो 0 थी, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे a बचा, यानी इधर कितना हो गया, -a। तो यहाँ से हमने a माइनस कैंसिल कर दिया। नाउ वी हैव a की वैल्यू को कितनी मिल गई, 2। ऑल ओके। यहाँ से हमने जो है a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है ना। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिली, दैट इज 2 मिला। ऑल ओके यहाँ तक। नाउ अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू, ऑल ओके यहाँ तक। अब हमने 1/2 रखनी है। क्यों 1/2 रखनी है, क्योंकि इफ यू पुट x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, देन हमको नीचे में फिर से 0 मिल जाएगा, वापस हमको 0 मिल जाएगा। ऑल ओके। नाउ वी हैव टू पुट 1/2। तो यहाँ पे आप अगर 1/2 पुट करो, अब यहाँ पे तो ये हो गया 1/2 -2। ऑल ओके। अच्छा, जब इधर आप 1/2 पुट करोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ऑल ओके ना। तो ये बचा हमारे पास, क्या बचा, x की जगह पे आपने कितना पुट कर देना, 1/2 पुट कर देना। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, देन यू गेट -3/2। ऑल ओके, आपको कितना मिलेगा, -3/2 मिलेगा। और इधर हमारे पास क्या है, b/2 है। तो यहां से हमने 2 कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमको b की वैल्यू मिल गई, दैट इज -3। तो यहां से हमने 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यहां से हमने जो है b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ऑल ओके यहाँ तक। ठीक है, यहां से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यहां से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, b की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है वैल्यू रख देनी है। यहां तक क्लियर है अच्छे तरीके से। देखिए फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से हमने सबसे पहले क्या करा, कोशिश करा कि भाई डेनोमिनेटर 0 आ जाए। तो हमने इसकी वैल्यू 0 रखा, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो -2 बचा, तो यहाँ पे हमने -2 रख दिया। 0 तो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, ये वाला भी पूरा कैंसिल। तो a इंटू -1, यानी क्या बचा, -1। तो ये माइनस कट गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर हमने जो है x की वैल्यू 1/2 रखी है, तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 1/2 हमने यहाँ पे रखा, तो 1/2 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, -3/2 मिलेगा। ऑल ओके ना। अच्छा, इधर 1/2 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया ना।
अच्छा, इधर क्या हो गया हमारे पास b/2 बच गया, तो यहाँ से हमने 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई, दैट इज -3। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। तो a की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट करा था, 2, तो आपने यहाँ पे रख दो 2। ऑल ओके ना। अच्छा जब इसको आप अच्छी तरीके से करके दिखाती है, तो 2/x हो गया प्लस 9, b की वैल्यू कितनी है आपके पास है, -3, तो यहाँ पे आप -3 रख दो, अपॉन क्या हो गया 2x - 1। ऑल ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हमने करना क्या, इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले को इंटीग्रेट करना ओनली, तो इसको इंटीग्रेट करना है, यानी अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा किसका इंटीग्रेशन, तो हमको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ऑल ओके, अभी ध्यान से समझिएगा, हमने 1/2 को भी कुछ नहीं करा, 1/2 को हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। चलिए अभी देखो, तो यहां से आप 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आपका 1/x बच जाएगा, और 1/x को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट व्हाट, आपको मिल जाएगा log x। ऑल ओके, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 को हमने बाहर निकाल दिया। ऑल ओके ना, तो क्या बचा 1/2x - 1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो log 2x - 1। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे x है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट आएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो 2 है, और 2 जो होता है आपने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है वो आगे लग जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2। ऑल ओके। अच्छा, अभी ध्यान दीजिएगा, हमने 1/2 को हमने एज इट इज रखा है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपको पास मिल गया log x। ऑल ओके ना, तो 1/2 से हमने इसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो गया हमारे पास 3/4 टाइम्स log 2x - 1, और प्लस क्या हमारे पास मिल गया, ये देखिए 1 है यहाँ पे, प्लस c। ऑल ओके, तो ये हमने i2 को कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, i1 को और i2 को हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने i1 हमारा कितना था, x/2 था। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हमने i1 जो कैलकुलेट करा था वो कितना था हमारे पास, x/2 था, तो x/2 तो हो गया हमारे पास, i1 हो गया, प्लस i2 तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है ना, ये पूरा लिख दो आप यहाँ पे। ये हो गया क्या चीज था, log x है, -3/4 है। और ओके ना, log 2x - 1 है, और प्लस सी तो आपने लगाना ही लगाना है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी ये जो है हमने पिछले क्लास में जो हमने सीखा था, यानी लिनियर नॉन रिपीटेड, उसका हमने एक तरह से प्रैक्टिस कर लिया। ऑल ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्यों 8 की बात कर रहे हैं, अभी आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सबसे पहले ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या, दैट इज x अपॉन, है ना, x अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर टाइम्स x + 2, ये क्वेश्चन आपका है। तो ये हमने 8 नंबर क्यों चूज किया, सबसे पहले वो आप देखो। तो 8 नंबर को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन x - 1 जो है 2 बार है, यहाँ पे x - 1 जो है कितने बार है, 2 बार है, यानी ये जो केस है क्लियर कट केस है लीनियर रिपीटेड का, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना लीनियर रिपीटेड, दैट इज वाई हमने ये क्वेश्चन को चूज करा। अभी देखो, सबसे पहले आप इंटीग्रेट बाद में करना, सबसे पहले इसको क्या करो, आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करो, ठीक है। चलो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको a लिखते हैं हम लोग, a अपॉन सिंगल वाला पोर्शन यानी a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन ये जो पूरा स्क्वायर वाला पोर्शन वो लिखो, यानी x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c अपॉन x + 2। यहां तक हमने कर लिया। ऑल ओके यहां तक। अभी देखो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी क्वेश्चन है ना हमारा, उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्वेश्चन था आपका, दैट इज x अपॉन x - 1 होल स्क्वायर टाइम्स x + 2, ये क्वेश्चन था। ऑल ओके, तो हमने इसको क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ध्यान से समझिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो ये यहाँ पे हमने ले लिया x - 1 होल स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन बचा, तो ये हमने लिख दिया x + 2। ऑल ओके, अभी देखो ये तो है x - 1 है यहाँ पे, यानी एक बार तो है, लेकिन एक बार तो ऊपर जाएगा ना, ये हो गया, ये भी ऊपर जाएगा, यानी x + 2 हो गया। ऑल ओके। अच्छा, फिर देखो अब b है हमारे पास यहाँ पे, तो ये वाला पूरा पोर्शन है, यानी क्या नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, यानी x + 2 जाएगा। अच्छा, प्लस c की बात करो आप, यानी x + 2 तो है ऑलरेडी, यानी ये वाला पोर्शन नहीं है, यानी ये पोर्शन ऊपर जाएगा, यानी x - 1 का होल स्क्वायर जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो, अब हमने क्या करा, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हमने कैंसिल कर दिया। ऑल ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है कि भाई ए की, बी की, सी की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक जो है आपने डेरिवेटिव को जीरो करना है, जो दूसरा तरीका होता है कंपेयरिंग मेथड। कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों मेथड यूज करने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस केस में देखो आप, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं 1 रखते हैं। क्यों 1 रखते हैं, क्योंकि इफ यू पुट 1 देन ये पूरा जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? दैट इज वाई हमने यहाँ पे 1 पुट करा। ऑल ओके, चलो 1 पुट करते हैं। तो इधर तो 1 हो गया ना, x की वैल्यू 1 हो गई। इधर देखो, इधर अगर आप 1 पुट करो तो ये वाला पोर्शन पूरा 0, ये वाला पूरा पोर्शन 0, तो ये बचा पोर्शन ना, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी 3b और इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1/3। ऑल ओके, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करा, b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और b की जो वैल्यू आई हमारी दैट इज 1/3। ऑल ओके। नाउ अब अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तभी ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। ठीक है, चलो -2 पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इधर वाला तो -2 हो जाएगा। ऑल ओके ना, इधर देखो आप, अगर -2 पुट करोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और ये वाला भी पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी c तो है हमारे पास, और -2 और -1 ये हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 9। तो यहां से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज -2/9। ऑल ओके यहां तक। तो हमने यहाँ पे दो चीजें कर ली, हमने यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सॉरी हमने यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एज वेल एज हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऑल ओके। अभी देखो, अब यहाँ पे आप कुछ नहीं पुट कर सकते, यानी हमारे पास केवल यहाँ पे दो ही कंडीशन था और दोनों कंडीशन का हमने यूज कर लिया। यानी एक बार हमने x की वैल्यू 1 रखा, एक बार हमने x की वैल्यू -2 रखा, और दोनों से हमने b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बट अब बात आती है कि भाई a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो a की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, दैट इज कंपेयरिंग मेथड। अब यहां से आपने कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो सीखते हैं कि वो कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो ऊपर में क्या था, x था, तो यहाँ पे आप x लिखो पहले। ऑल ओके ना। अभी इधर देखो, आप a तो a हमारे पास है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले x में 2 से करोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, x को x से कर लेते हैं, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर x में 2 से करेंगे देन वी गेट 2x। ऑल ओके ना। फिर हम लोग -1 से x में करेंगे तो -x मिलेगा, फिर -1 से 2 में करेंगे तो -2 मिलेगा। ठीक है, फिर इधर अब मल्टीप्लाई कर लो, b में x से करोगे तो bx हो गया, b में 2 से करोगे तो 2b हो गया। ऑल ओके, प्लस c। अब देखो यहाँ पे, अब c वाला है ना, क्या है हमारे पास, x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x। ऑल ओके यहाँ तक। अभी आप देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली x, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो अभी देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हो गया a स्क्वायर। ठीक है, ये तो x है ना हमारा, और a तो ax हो गया, -2a हो गया। ऑल ओके, प्लस क्या हो गया, bx हो गया, प्लस क्या है 2b है। ऑल ओके, प्लस ये देखो cx स्क्वायर है, क्या cx स्क्वायर है, प्लस c में 1 से करोगे तो c मिल जाएगा, माइनस ये क्या था 2x था, तो ये हो गया 2xc हो गया। ऑल ओके। अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, जो x स्क्वायर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ करते हैं। अभी देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे b तो हमको निकल चुका है, c भी निकल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, a वाला जो a जहां पे a हमको मिलेगा ना उसको हम लोग एक साथ करना है। तो देखो यहाँ भी a है और कहाँ पे स्क्वायर वाला पोर्शन में है ना a, तो स्क्वायर वाला पोर्शन को हम लोग एक साथ करते हैं। तो हम लोग यहाँ से x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास a प्लस c। ठीक है, अच्छा देखो x वाला कौन कौन सा पोर्शन, तो ये x वाला है, ये भी x वाला है और ये भी x वाला है। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे देन आपको क्या मिलेगा, a, यहाँ से a बच गया, यहाँ से आपका b बच गया और इसमें से आपका -2c बच गया। ऑल ओके। अच्छा, प्लस अब डिजिट वाला मतलब कांस्टेंट वाला, ये कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, तो ये हो गया -2a, और कौन सा कांस्टेंट है, 2b है तो 2b कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और प्लस एक c भी है तो c भी कांस्टेंट हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी समझिएगा एक स्टेप यहाँ पे, ये जो x है ना, x को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 0x² प्लस x प्लस c प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। देखो किस क्यों लिख सकते हैं वो समझो। इसको जो हम लोग फिर से यहाँ पे इरेज करते हैं और फिर से यहाँ से आपको हम लिख के दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास है क्या, ऊपर में 0x है ना ओनली, तो x है, ठीक है, तो x है लेकिन x स्क्वायर तो नहीं ना है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, और कांस्टेंट वाला टर्म भी नहीं तो हम लोग लिख देते हैं वहां पे 0। ऑल ओके। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है और इसका जो x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। तो जैसे हम लोग इक्वलाइज करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। वो देखो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा हमको यहाँ पे इरेज करना होगा। अभी देखो आप, तो हमने क्या करा, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस सी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से जो है कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ऑल ओके। अच्छा, c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी है, -2/9, तो यहाँ पे हमने रख दिया -2/9 इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 2/9। ऑल ओके। तो यहाँ पर देखो हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एज वेल एज वी गॉट द वैल्यू ऑफ c। हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब क्या करना होता है, तो सिंपल सा स्टेप है, आप यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू रखो और आपने इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना आपने, फाइनली इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट करोगे अगर आप,
है ना, तो आपका जो मेन क्वेश्चन था उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नीचे की चीजें सारी इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग केवल वैल्यू रखेंगे एबीसी की और फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलो अब रखते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू। ठीक है, अभी देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2/9 है, तो 2/9 को बाहर निकालो। ऑल ओके, तो बचा क्या, ये बचेगा आपके पास 1/x-1 बचेगा, dx है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास 1/3 है, अपने 1/3 को बाहर निकालो, यानी आपने किसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने 1/x-1 को इंटीग्रेट करना, प्लस सी है, सी की वैल्यू कितनी है, -2/9, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस कर दे इसको हम लोग यहाँ पे, -2/9 हो गया ना, तो ये हो गया हमारे पास 1/x+2, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके, अभी देखो, तो आपको पता है एक सिंपल सा रूल कि भाई 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो यहाँ पे लिख दो आप 2/9, ये क्या हो गया log x, यानी log x-1 हो गया। ऑल ओके, प्लस क्या है 1/3 है। अभी देखो, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी 1/x-1 को आप जब भी इंटीग्रेट करोगे, आ रही बात समझ में, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा 1/x-1, -1/x-1, ये आप ध्यान देना, आपको मिलेगा -1/x-1। अभी देखो कैसे आया, ये बात थोड़ा समझो आप। आपको पता है एक चीज कि भाई 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, जब 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तब वो क्या मिलेगा, -1/x², ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि जब इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको ये मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसको इंटीग्रेट करने पर हमको ये ना मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज करा। ठीक है, चलो, क्योंकि हर बार इंटीग्रेट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो सम टाइम आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होगा कि भाई हमको पता था कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन ये होता है, -1/x² होता है, तो ऑब्वियस है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x होगा। ठीक है, -1/x होगा, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर देखो, फिर -2/9 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख दो लॉग के टर्म में, log x+2। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये वाला पोर्शन और इस पोर्शन को हम लोग साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2/9 कॉमन ले लिया, ये log a माइनस log b के फॉर्म पे चला जाएगा, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज log a/b, है ना। ये कुछ रूल्स हमने पहले भी आपको बताए होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं। तो log a/b का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, log a माइनस log b होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया, ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 1/3 टाइम्स 1/x-1 प्लस सी, तो आपने लगाना ही लगाना है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया करा, दैट इज ये था लीनियर रिपीटेड का क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है 3x+5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x+1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने चेक करना होता है कि भाई ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ना। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है। तो क्लियरली ये जो है आपका यहाँ पे देखोगे तो डिग्री 3 है और ऊपर में डिग्री 1 है, तो डिग्री 3 और ऊपर में डिग्री 1 है, यानी क्लियर है कि भाई ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x+5 अपॉन, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, x², तो x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा x-1, और माइनस यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो ये हो गया हमारे पास x-1, यानी हमने जो है इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा इसको जो है हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख सकते हैं, दैट इज ये देखो आप, ये जो पोर्शन है x²-1 है, इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। ऑल ओके, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है x-1, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, सिंपल ही फैक्टराइजेशन। अभी देखो आप इस चीज को आप और फैक्टराइज कर सकते हो, लाइक देखो यहाँ पे ये जो है 1 का स्क्वायर है कि नहीं, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, यानी a² माइनस b² के फॉर्म पे, यानी इसको आप लिख सकते हो a+b यानी x+1 इंटू x-1 लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या आपका x-1 है। ऑल ओके, अच्छा इसको आप चाहो तो और एक स्टेप बढ़ा सकते हो, दैट इज 3x+5 अपॉन, ये देखो ये तो x+1 है ना, लेकिन ये जो पोर्शन है ये कितने बार हो गया, x-1 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, x-1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यानी हमने जो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। आ रही बात समझ में, हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अच्छा हमने इंटीग्रेट तो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन होता है, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो है आपका लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन रिपीटेड फॉर्म पे है कि नहीं, तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करा था, यानी अगर आप देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी पर बेस्ड था, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसी पर बेस्ड था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन x-1, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन व्हाट, x+1। ठीक है, सेम एज एकदम देखोगे ध्यान से तो एकदम उसी की तरह है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, करना क्या होगा आपने, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो आप।
है ना, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर आप इंटीग्रेट कर दो, तो फाइनली आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एकदम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 8 के। तो ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपने खुद से क्या करना है, ट्राई करना। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अलग पैटर्न पे होंगे ना उनको हम लोग आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर आपको जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, ये तो 9 नंबर की बात हो गई ना। अच्छा देखिए, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 का पैटर्न क्या है। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है आपका कि भाई पैटर्न क्या है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है टाइम्स एक्स 2x प्लस 3 है ना, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है हमारा 2x माइनस 3 तो है, ये जो पोर्शन है हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक किस में होता है, माइनस में होता है, इनटू कि आपके पास 2x प्लस 3 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, यानी ये क्या है, लीनियर तो है लेकिन नॉन रिपीटेड है, यानी ये जो फॉर्मेट है आपका ये लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है। और लीनियर नॉन रिपीटेड जो होते हैं, इस तरह के पोर्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है वो हमने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन करा हुआ है ना। तो बस आपने क्या करना है, उसी बेसिस पर इसको आपने प्रोसीड करना है। कैसे करोगे आप इसको, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3 के फॉर्म पे इसको ये करोगे। फिर यहां से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनल स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट कर देना होता है। ठीक है, तो ये जो टाइप है ना, किस टाइप पर, ये लीनियर नॉन रिपीटेड टाइप पर है, और लीनियर नॉन रिपीटेड केसेस हमने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो आपने केवल क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताओगे, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भाई दो क्वेश्चन जो थे और दोनों सेम पैटर्न पे थे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आपके 5x है, अपॉन है x प्लस 1 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो देखोगे ध्यान से, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 को 2 का स्क्वायर, यानी ये जो है हमारा इस फॉर्मेट पर चला जाएगा, दैट इज 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वॉट एक्स माइनस 3। तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी जो है आप किस फॉर्मेट पर है, ये जो है आपका लीनियर नॉन रिपीटेड के फॉर्म पर है, और लीनियर नॉन रिपीटेड का फॉर्म जो है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, और कहाँ बता रखा है, तो हमने लेक्चर नंबर 2 जो हमने इसका करा हुआ था ना, उसमें हमने लीनियर नॉन रिपीटेड केस के बारे में ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको आप हटा दो। अभी सबसे पहले आप क्या करो, ये जो भी हमारे पास कंडीशन होता है इसको क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में आपने एक्सप्रेस करना, यानी ए अपॉन क्या करोगे आप, एक्स प्लस 1 लिखोगे, फिर बी अपॉन एक्स प्लस 2 करोगे, फिर प्लस क्या होता है, सी अपॉन एक्स माइनस 3। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, फिर आप क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, यानी ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर फाइनली आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। तो बस आपने देखना है कि भाई पैटर्न क्या है, और पैटर्न आप कैसे पता करोगे, डेनोमिनेटर से। तो अगर आपको डेनोमिनेटर का अच्छी तरीके से समझ है कि भाई डेनोमिनेटर देख के किस प्रकार से क्या करना हमको, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थी बात 11 नंबर की। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखो ध्यान से, तो 12 जो है आपका, है ना, क्वेश्चन जो 12 है वो देखो आप ध्यान से। तो क्वेश्चन 12 जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे ना, वो आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको प्रॉब्लम होगा फिर हमको आप बताना। ठीक है, अभी देखो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दैट इज एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू है प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो देखो आप पहले। तो सबसे पहले भाई देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो क्लियरली ये इम्प्रॉपर का केस है। क्यों इम्प्रॉपर का केस है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, प्रॉपर का केस क्या होता है, प्रॉपर का कंडीशन ही होता है कि भाई नीचे की जो डिग्री होनी चाहिए, यानी जो डेनोमिनेटर की जो डिग्री होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, यही केस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करके, और डिवाइड करके हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज क्यू प्लस आर बाई डी का हम लोग क्या करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर ले। डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसको डिवाइड करा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया। ठीक है, इसको हमने इससे हमको डिवाइड करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने डिवाइड करना। और लोग यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या हमारा एक्स क्यू है, तो एक्स जाएगा एक्स से, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यू मिल जाएगा, फिर एक्स में एक्स से करोगे तो एक्स मिल जाएगा, और आगे में प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और लोग ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस।
कैंसिल हो गया ये। और लोग यहाँ तक ना, अभी क्या क्या बची आपके पास, x बच गया और x बच गया, तो x और x 2x, ये आपका +1 हो गया। और लोग हमने करना क्या है, हमने जो है इसको किस फॉर्म पे रखना है, q प्लस आर बाई डी के फॉर्म पे रखना है। q कितना आपका, ये आपका होता है रिमाइंडर, ये होता है आपका क्वेसेंट, और ये होता है आपका डिवाइजर यानी d। ऑल ओके। तो q प्लस आर बाई डी, तो q हो गया x प्लस आर दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन d कितना आपका x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी इसको आप लिख सकते हो क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के फॉर्म पे इसको आप लिख सकते हो। यानी आपने इसको इंटीग्रेट करो या इन दोनों को इंटीग्रेट करके जोड़ दो, आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा। और लोग तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, इसका तो आपको पता है कि भाई कितना होगा, इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला जो केस है आपका, देखो ध्यान से, ये किसका केस है, तो ये जो केस है आपका लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है ना, ये किसका केस है आपका, लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है। तो आप जो है लीनियर नॉन रिपीटेड के मेथड का यूज करके आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है हमने आपको बताया हुआ है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में आपने एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, चलो आप तो एक दो स्टेप आपको हम करके दिखा देते हैं, लेकिन फाइनली आपको ही खुद से करना है, तभी आपको बेहतर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो ये तो x का तो आपको पता है, ठीक है, तो x को आप छोड़ दो, कि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको I1 मान लो आप, इसको एज इट छोड़ दो। अच्छा, बात आती है फिर x की, तो ये जो हमारे 2x प्लस 1 है ना, और नीचे में क्या हमारे पास x प्लस 1 है ना, इनटू क्या है हमारे पास x माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हो ना a अपॉन x प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या क्या लिख सकते हो आप, इसको x माइनस 1 लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम लेते हो, फिर आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, फिर यहाँ पे a b की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और फाइनली आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। ऑल ओके ना, और फाइनली ये तो I2 था ना आपका, ये क्या था I2 था, और फाइनली आप क्या करना, I1 को और I2 को आपने क्या कर देना, जोड़ देना है, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, किस पर बेस्ड है आपका, तो लीनियर नॉन रिपीटेड के केस पर बेस्ड है, और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलिए, ये तो थी हमारी क्वेश्चन नंबर था, आई थिंक ये 12 नंबर था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 के वो देखो आप ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। अभी तक हमने किसको डील करा था, अभी तक हमने लीनियर रिपीटेड को डील करा, अभी तक हमने लीनियर रिपीटेड को डील करा, लीनियर नॉन रिपीटेड को डील करा था, दो क्वेश्चन डील करा था। लेकिन अब बात आ जाती है, देखो ये तो लीनियर हो गया ना हमारा, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक के केस को। आ रही बात समझ, चलिए तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे क्यों, क्योंकि इस तरह के पैटर्न पे इसके हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं करे। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। चलो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर देना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स। ऑल ओके। अभी देखो ध्यान से, अगर क्वाड्रेटिक मिल जाए, अगर आपको क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाए, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, bx प्लस सी के फॉर्म पे लिखोगे, याद रखना आपने हमेशा। अगर क्वाड्रेटिक मिल जाए तो उसको किस फॉर्म पे लिखना है, bx प्लस सी के फॉर्म पे लिखना है। अभी देखो एक बात आती है, क्यों ऐसा, एक मान में आपके प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 1 है, तो ऊपर में वैसे ही हम लोग लिखते हैं जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो। क्यों, क्योंकि नीचे वाले का जो डिग्री होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे जब डिग्री 2 है ना, तो ऑब्वियसली ऊपर में हम लोग ऐसा, ऊपर में मतलब नीचे ऐसा समझो आप कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर का वो फॉर्म है, ऐसा समझो आप सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लीनियर है तो ऊपर कॉन्स्टेंट है, तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है, ये ट्रिक होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास है, क्या है हमारे पास, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इंटू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका हमने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा भैया आपका, लिखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और ओके ना, तो ए तो ए है ना, तो ये वाला नहीं लेंगे, यानी ये वाला पोर्शन स्किप कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो है ना एज इट इज, इसको आप रख दो। बचा क्या, ये बचा, मतलब ये वाला तो है ना, तो ये लोगे आप, जो नहीं होता वही इसी को लेते हैं। यही हो गया 1 माइनस एक्स। ऑल ओके, ये कैंसिल हो गया हमारा पूरा। चलिए अब आगे प्रोसीड करा जाए, यहाँ तक तो ठीक है। तो 2 तो हो गया, अब इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा। ऑल ओके ना, प्लस, ठीक है, यहां तक समझ आई बात आपको। अभी देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, है ना। देखो मल्टीप्लाई करने के पीछे क्या लॉजिक था मेरा, कंपेयरिंग मेथड था, है ना, मेरा यही लॉजिक था। लेकिन हम सोचते हैं पहले यहाँ पे क्या करा जाए, पहले जो डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अप्लाई कर दिया जाए। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ यू पुट x के x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं देन ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला टारगेट ये ना करते हैं कि भाई जो हमारा डेरिवेटिव है वो 0 आ जाए।
चलो तो वही करते हैं, वही सबसे पहले करते हैं, फिर हम लोग बाद में ये कंपेयरिंग मेथड मल्टीप्लाई करके करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी रख देते हैं 1। तो एज वी पुट x इक्वल टू 1 देन ये पोर्शन 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑल ओके ना, 0 हो गया, यानी हम लोग x की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये तो हमारा 2 था, तो 2 तो एज इट इज आ गया। अब इधर देखो कौन सा 0 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा था आपने, तो यानी ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया 0, तो ये वाला पोर्शन बच गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2 यानी 2a। तो यहां से हमने a कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1। तो सबसे पहले आप यही जो रूल है ना यही अप्लाई करो आप, ठीक है। क्या अप्लाई करो, ये भाई डेनोमिनेटर वाला को देखो कोई क्या रखने पर डेनोमिनेटर आपका 0 आ जाए। सबसे पहले आप यही ट्रिक करोगे तो आपको आसान लगेगा, आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी a की बात आ गई। अब हमने क्या करना है, b और c पर हमने फोकस करना है कि भैया b और c कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो उसके लिए तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करा जाए। तो a यहाँ पे देखो a है और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो a में जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, a में जब a से मल्टीप्लाई करो तो a, ठीक है। और जब इसको देखो बी एक्स में जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया बी एक्स, फिर बी एक्स में माइनस एक्स से करोगे देन यू गेट माइनस बी एक्स स्क्वायर। सी में 1 से करोगे देन यू गेट सी, और सी में जब माइनस एक्स से करोगे देन यू गेट माइनस सी एक्स। ऑल ओके ना, ये 2 है, इधर क्या हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, और ये बी एक्स स्क्वायर को साथ में स्क्वायर वाला साथ में कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम लोग करते हैं कंपेयरिंग मेथड। फिर एक्स वाला, ये एक्स वाला है और ये एक्स वाला है, तो इसको भी साथ में ले लो, यानी बी एक्स माइनस वोट सी एक्स। कॉन्स्टेंट वाला कौन कौन सा है, तो ए है और हमारा सी है, यानी ए प्लस सी। ऑल ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको। अभी देखो, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो इफ इट टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन तो वो क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। यहां से हम एक्स कॉमन लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, बी माइनस सी, और ये तो भाई हमारे पास है ही क्या, ए प्लस सी है। ऑल ओके। अच्छा, इधर तो कांस्टेंट वाला है ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वाला, और इधर भी कांस्टेंट वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट वाला यानी क्या चीज, ए प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ए प्लस सी जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो भाई ए की वैल्यू आपको पता है ना, ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी पता है कि भाई ए की वैल्यू है कितनी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। सी की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये होगी भैया हमारे सी की वैल्यू आ गई 1, यानी ए भी 1 आ गया और हमने सी भी 1 कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद आपको ये स्टेप समझ आया होगा। हमने ए और सी की दोनों की वैल्यू जो है हमने 1 कैलकुलेट कर ली। और ओके, अब हमारी बारी बची, अब हमारे हमने जो है बी को कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो अब बी को कैसे कैलकुलेट करा जाए वो देखो आप। तो थोड़ा हमने इरेज करना होगा, यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हमने जो है बी पर फोकस करना है कि भाई बी हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो कांस्टेंट वाला टर्म तो हमने यूज कर लिया। अब देखा जाए कि भाई यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो उसको लिख सकते हैं ना सर 0 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है ना, यानी a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो भाई a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो यहाँ से हमने जो है b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और b की जो वैल्यू आई ना वो भी आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ऑल ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा a की वैल्यू, हमने कैलकुलेट करा b की वैल्यू, और हमने कैलकुलेट कर लिया c की वैल्यू। अब देखो ध्यान से भाई, तीनों 1 1 है, a भी 1 है, b भी 1 है, और क्या है c भी 1 है। अब हमने क्या क्या करना है, a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो, और फाइनली इंटीग्रेट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलो अब हम लोग सबको इरेज करते इधर से। अब हम लोग जो है ए बी सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ए बी सी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, है ना। यानी ए बी सी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले ए तो 1 है ना, यानी 1/1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, यानी ये पोर्शन को अलग कर लेते हैं और इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे पास बी एक्स, तो बी तो 1 है ना, यानी एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करना हमने। ऑल ओके ना। अच्छा प्लस ये क्या हमारे पास सी भी 1 है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो 1/1 माइनस एक्स है, सबसे पहला क्या है 1/1 माइनस एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप ऐसे सोचो, आप 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे लिख दो लॉग एक्स हो गया। ऑल ओके, लेकिन एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है -1 है ना, यहाँ पे तो -1 बाहर आ जाएगा। ये नीचे रखो या ऊपर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे भी रखोगे ना, देखो रूल क्या होता है नीचे उतरता है, तो नीचे भी उतरेगा तो वही बात हो जाएगी ना, ऊपर 2 प्लस था तो 2 माइनस, यानी 1 माइनस कट गया, वही बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी देखो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करा जाए। तो इसको हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि इसको अगर हम लोग जेड मानेंगे ना, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, यहाँ पे आपको करके दिखाई देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मान लिया कोई लेट जेड इक्वल टू क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो डीजेड बाई डीएक्स कितना होता है 2x। फिर स्टेप क्या होता है कि आपको जो है डीएक्स कैलकुलेट करना हो, तो डीएक्स कितना आएगा, दैट इज 2x डीजेड अपॉन 2x। अच्छा तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x था, और इसको हमने क्या माना था जेड, तो यहाँ पे हमने जेड रख दिया। फिर यहाँ पे क्या है dx है, तो dx की वैल्यू कितनी है भाई, तो dz बाई 2x है, तो यहाँ पे हमने रख दिया dz बाई 2x। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑल ओके ना। तो ये 1/2
और 1/z को जब आप इंटीग्रेट करोगे देन log z, यानी log z कितना था आपका, z आपने इसको माना था, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पोर्शन। ठीक है, बचा ये वाला पोर्शन। तो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको फॉर्मूले बहुत सारे बताए थे, तो ये क्लियर कट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x का, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan इनवर्स x होता है, प्लस c लगा देना है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस को नहीं बनाया, पूरा नहीं बनाया, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको ऑलरेडी बता रखे थे, यानी लीनियर रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करा रखे थे। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करना तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने क्यों करा, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट पर था। ये जो था आपका लीनियर था, और लीनियर के साथ साथ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पर था, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर थोड़ा 7 देखो आप, थोड़ा क्वेश्चन नंबर आप 7 देखोगे तो वो भी जो है आपका, वो जो है इसी फॉर्मेट पर है, यानी लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखो ध्यान से, तो x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो ये लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी ये भी जो है आपका लीनियर क्वाड्रेटिक के फॉर्म पर है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप a अपॉन x माइनस 1, फिर ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, तो कैसे करेंगे, अगर नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर यानी bx प्लस सी, ऑल ओके। तो नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यही ट्रिक होता है कि अगर नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा ट्रिक होता है। चलिए अब हमने क्या करना होता है भाई, एलसीएम लेना होता है। चलो एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, तो x माइनस 1 हो गया इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर a तो हो गया हमारे पास ना, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे ही हमने आपको सिखाया हुआ है, तो ये हो गया bx प्लस सी इंटू आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x माइनस 1, ऑल ओके। नीचे वाला पोर्शन तो कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने जो होता है डेनोमिनेटर को 0 लाना होता है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये भाई नीचे वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0। तो चलो x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 1, तो यहाँ भी इधर भी 1 पुट करोगे आप, इधर भी 1 पुट करोगे, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 0, तो इधर बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, यानी इधर हो गया हमारे पास 2 है, यानी यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज कितना 1/2। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1/2। चलिए a तो निकल गया। अब हमारा टारगेट है कि भाई हमको b निकालना और c निकालना, वो तो सिंपल निकल नहीं सकता है ना, क्यों, क्योंकि एक ही यहाँ पे एक ही कंडीशन था। अब आपको उसको कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ से जो है कंपेयरिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलो करके दिखाते हैं आपको। ये तो x था ना, इसको आप एज इट इज लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आपके पास a एक्स स्क्वायर प्लस a हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, तो क्या मिलेगा, bx में x से करोगे देन यू गेट bx स्क्वायर, bx में 1 से करोगे देन यू गेट bx, फिर c में x से करोगे देन यू गेट cx और माइनस c, ऑल ओके। ये तो x हमारे पास है, स्क्वायर वाला एक साथ कर लो आप, ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, a प्लस b बच गया, ऑल ओके ना। अभी देखो c वाला, सॉरी x वाला, तो ये x वाला पोर्शन है, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा c माइनस b, फिर बचा ये वाला कॉन्स्टेंट वाला, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस सी, ऑल ओके। अभी देखो अब हमने क्या करना है, इसको इक्वलाइज करना है, तो देखो यहाँ पे x वाला है, यानी एक्स स्क्वायर वाला 0 है ना, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 0, और कांस्टेंट वाला भी क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करो आप, a प्लस बी को 0 से इक्वलाइज कर दो, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। a आपके पास ऑलरेडी कितना था 1/2, तो यहाँ से हमने b कैलकुलेट कर लिया, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी हमने यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज माइनस 1/2। हमने a कैलकुलेट कर लिया और हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, दैट इज b, और b की वैल्यू हमको कितनी मिली, तो v की वैल्यू हमको मिली माइनस 1/2, ऑल ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड c। अब हमने जो है क्या कैलकुलेट करना है, c हमने कैलकुलेट करना है। c कैसे कैलकुलेट करा जाए भाई, देखो तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो या यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप लोग ये इसी का यूज करते हैं। तो c माइनस बी इक्वल टू कितना है 1, देखो कॉफिशिएंट को देखो आप, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट ये है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना 1 है, तो c माइनस बी इक्वल टू कितना है 1 है, ऑल ओके ना। तो अभी आपने b कैलकुलेट करा, तो b कितना कैलकुलेट करा, माइनस 1/2 कैलकुलेट करा, ऑल ओके ना। तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी प्लस 1/2 हो गया, यानी c प्लस 1/2 इक्वल टू 1 निकल गया। तो c इक्वल टू अब 1 माइनस 1/2 होगा क्या, तो c की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 1/2। इसको आप ऐसे समझो, एक में से आधा घटाओगे तो आपको आधा ही ना मिलेगा, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, c कैलकुलेट कर लिया, हमने b कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने a कैलकुलेट कर लिया, a b c हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना होता है, वैल्यू रखना होता है, एंड वैल्यू रखने के बाद हमने इंटीग्रेट कर देना होता है, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सिंपल से आपको इसका भी आइडिया हो गया होगा कि लीनियर का और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट रहे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम इसको पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखो अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 को आप साइड रख दो,
ऑल ओके ना। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा log x माइनस 1 मिलेगा, ऑल ओके। प्लस अब इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर दो यहाँ पे, यानी बी एक्स अपॉन क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, और प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, ये बेहतर होगा आपके लिए। ऑल ओके यहाँ तक। चलो अभी हमने आपको बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था वो आपको हम समझाते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट अगर मिल जाएगा, बी को तो पहले बाहर निकालो, ये जो बी है ना, बी को बाहर निकालो, तो बी कितना आया था आपके पास, बी आया था -1/2, तो उसको बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, हमने आपको जस्ट बताया था, कैसे हमने बताया था अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसको जेड माना था, इसको है ना, इसको हमने क्या करना, जेड मान के बताया था कि भाई जेड मानो सबसे पहले किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मानो आप, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा आपको, 2 डीजेड बाई डीएक्स करो तो 2x मिलेगा, फिर यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करो, डीएक्स कैलकुलेट करो तो डीएक्स मिल जाएगा आपको, डीजेड अपॉन क्या चीज, 2x, ये सब हमने आपको बताया था, है ना। अच्छा तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ थोड़ा हमको और इरेज करना होगा। अच्छा इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि भाई जब ये मिल जाएगा ना, तो देखो x तो था हमारे पास, इसको हमने z माना था, और dx की देखो x तो एज इट इज है, इसको तो हमने z माना था, बचा dx, तो dx की वैल्यू अपने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज dz अपॉन 2x, तो ये x कट गया था ना, तो क्या था आपके पास 1/2 और 1 अपॉन z, और 1 अपॉन z का क्या होता है, log z। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इस चीज को डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज 1/2 log z, और z आपने किसको माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना था, log ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और ओके ना। अभी देखो c की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, तो c की वैल्यू 1/2 रख दो, फिर क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आपको पता है दैट इज tan इनवर्स x, ठीक है, एज इट इज है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा था ना उसी पर ये बेस्ड है। चलिए तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो सिंपल सा स्टेप होता है, सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि भाई कोई भी क्वेश्चन है उसका डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर से भी पहले आपको देखना होता है कि भाई आपका जो भी कंडीशन है वो प्रॉपर फॉर्म पे है कि इम्प्रॉपर फॉर्म पे है, ठीक है। चलो इसका मतलब थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1/2 log x माइनस 1, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, -1/4 टाइम्स log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना, और फाइनली 1/2 tan इनवर्स x। तो ये काफी सिमिलर था, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने समझ लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था ना, तो अभी तक देखिए हमने क्या करा, लीनियर रिपीटेड समझ लिया, लीनियर नॉन रिपीटेड भी हमने समझ लिया, है ना, हमने क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है यानी लीनियर क्वाड्रेटिक को भी हमने समझ लिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। चलिए ये तो हो गई, बात समझ आ गई। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दैट इज 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी ये क्या है आपका, तो ये भी लीनियर रिपीटेड है ना, लीनियर क्या है, रिपीटेड है। तो इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेट हम लोग बाद में कर लेंगे, सबसे पहले a अपॉन एक्स प्लस 2, फिर b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ना करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं इसको। फिर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, यानी x प्लस 2 हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर यह एक x प्लस 2 तो है ऑलरेडी, है ना, देखो यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया कि दोनों में बड़ा कौन, x प्लस 2 है ना, तो इसी को हम लोग लेंगे, एक ही लेंगे ना ये। चलो ये तो x प्लस 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे तो एक x प्लस 2 तो है, लेकिन एक तो नहीं ना है, तो एक ऊपर जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो पूरा है तो b हो गया, यानी हमारे पास मिल गया 3x माइनस 1 अपॉन वॉट, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमको मिल गया, ये हमने पूरा कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है, आपने वैल्यू रखनी है, आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ए बी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, चलो करके दिखाई देते हैं आपको। चलो ये देखो 3x माइनस 1 तो है ना हमारे पास, इधर क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, तो ये हो गया हमारे पास ax प्लस 2a प्लस क्या हो गया b, ऑल ओके। तो ax इक्वल टू क्या है, 3x है, तो ax इक्वल टू क्या हमारे पास 3x है, तो यहाँ से हमने जो है a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ऑल ओके ना। यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। नाउ 2a प्लस b किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये लिख दो 2a प्लस b जो है ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो a तो भाई आपको मिल गया है ना 3, तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 प्लस b इक्वल टू कितना, -1। तो यहाँ से हमने b भी कैलकुलेट कर लिया, और b कितना आया, +6, उधर जाएगा तो -6 यानी -7, यानी यहाँ से हमने a निकाल लिया और यहाँ से हमने b निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली a b की वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करके हमने सिंपली इंटीग्रेट कर देना होता है। तो ये सिंपल से स्टेप्स है, चलिए करके आपको दिखाई देते हैं। a, तो a आपने कितना कैलकुलेट करा था, 3, तो 3 को आप बाहर रख दो, 3 को आपने बाहर रख दो मान लो, तो 3 को जब बाहर रख दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log x, ऑल ओके। नाउ b की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो -7 को तो बाहर रख दो, यानी आपने इसको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, x प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई 1/x का डेरिवेटिव,
है ना। अगर 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है तो ऑब्वियस है कि -1/x² का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा, -1/x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। तो ये सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो यानी यहाँ पे जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/x+2 और ओके ना, प्लस सी। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, है ना। और आपका फाइनल रिजल्ट कितना आया, दैट इज सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, ये 3 log x+2 हो गया। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी +7/x+2। ये प्लस सी, ये आपने लगा देना है। देखो अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आए तो आपको फिर से रिपीट कर देते। देखो आपको पता है कि भाई 1/x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो कितना होता है, -1/x² होता है। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये मिलेगा, लेकिन माइनस के फॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व कर लिया। ऑल ओके ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, बात करते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखो ध्यान से, वो क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, 1/x⁴ - 1, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है ना, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले हम लोग लिखेंगे। यानी इसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं। देखो ये जो है 1 का स्क्वायर है कि नहीं यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर हो गया, यानी a² - b² फॉर्म पे चला गया क्या ये। तो आपको पता है कि भाई a² - b² के फॉर्म पे हम लोग क्या होता है, दैट इज एक प्लस में होता है और दूसरा किस में होता है, पता है आपको कि भाई माइनस में होते हैं। ऑल ओके। अच्छा फिर देखो आप, फिर जो है आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, इसको तो x² + 1 है ही। ये देखो ये हो गया a² - b² के फॉर्म पे, क्यों, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। ऑल ओके ना। तो यानी ये है आपका a² - b² के फॉर्म पे, यानी इसको आप लिख सकते हो एक प्लस में और दूसरा इसको आप किस में लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो। ऑल ओके। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी क्लियर कट ये केस है। ये किसका केस है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक का केस है। ऑल ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे हमको मिला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। देखो कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो समझ लो। सबसे पहले आप, सबसे पहले ये लिखो आप, यानी a/x+1 प्लस b अपॉन ये वाला पोर्शन लिख दो, x - 1 हो गया। ठीक है, अभी देखो भाई यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में लीनियर होने चाहिए। तो लीनियर यहाँ पे तो ab का तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो बचा cx + d। तो ये हो गया cx + d अपॉन व्हाट, x² + 1। ठीक है, यानी ये जो आपका फॉर्मेट है इस प्रकार से आ गया, यानी 1/x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू ये वाला पूरा पोर्शन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है ना। तो ये क्लियर कट केस है, पहले सबसे पहले समझ लो किसका केस है ये। तो देखो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, यानी क्लियर कट केस है, किसका केस है ये, लीनियर क्वाड्रेटिक का केस है। और इस तरह के केसेस भी हमने सॉल्व करे हुए हैं, आपको हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, सबसे पहला स्टेप एलसीएम लोगे। फिर आप कैसे करोगे, आप सॉरी आप डेनोमिनेटर को 0 करके या कंपेयरिंग मेथड से आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल से स्टेप आपने 3 फॉलो करने हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताओगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 15 की। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है,